हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे रे कमांड। रे कमांड के थ्रू लाइन कैसे लगाई जाती है और रे कमांड का यूज क्या होता है। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर एक इंटरफेस आया है जिसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर रखे हैं ताकि हमें समझने में रे कमांड आसानी हो। इसके लिए जैसे कि मैंने ये एक प्लान रखा हुआ है और ये एक सेक्शन है। तो अब इस ये प्लान है, अगर इस सेक्शन को हम यहाँ से काटेंगे हैं तो रे कमांड के थ्रू हम प्रोजेक्शंस लाइन लगाएंगे और उसके थ्रू इस सेक्शन को ड्रॉ करें। फर्स्ट चीज तो ये हो गई हमारी। और सेकंड नंबर पे हम करेंगे कोई कोई मान लीजिए एक सर्कल है और उस सर्कल के थ्रू है हमें रे लाइन मार्क करनी है कहीं पर, तो कैसे करेंगे। और थर्ड आर्क के थ्रू कि आर्क के अंदर अगर हमें रे लाइन मार्क करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए आइए, ये ये ऑब्जेक्ट्स को मैंने ऑलरेडी पहले से ड्रॉ कर रखे थे हैं। अब इस रेड कलर के रेक्टेंगल के अंदर मैं आपको ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर दिखाऊंगा, सेम यही ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये मेरा एक प्लान, अब इसके थ्रू मुझे, अब यहाँ ये प्लान है और एक सेक्शन कट करना है यहाँ इसके सेंटर से। जैसे कि ये सेक्शन लाइन भी मैंने मार्क कर रखी है, तो हम रे कमांड का यूज करेंगे इसके लिए। तो रे कमांड की शॉर्ट की होती है RAY। तो टाइप करेंगे हम RAY, एंटर। RAY एंटर। अब रे जहां से हमें, अब जैसे हमें यहाँ से सेक्शन काटना है तो फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ से आ गई ये, और सेकंड लाइन हमारी इस यहाँ से आ गई। अब आप देख रहे होंगे हैं इसके अंदर मैं खाली क्लिक कर रहा हूं और मेरी लाइन ड्रॉ हो जा रही है। बट जिस भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ हो रही है उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है ये, बट एंड पॉइंट कहीं भी नहीं मिलेगा हमें। तो इस तो इसके लिए हमें, तो रे कमांड के थ्रू हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें इसमें हमें विंडो के अंदर एंड पॉइंट नहीं मिलता, ओनली स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है। जैसे अब मुझे यहाँ से भी रे लाइन मार्क करनी है तो उसके लिए भी RAY एंटर। और लेफ्ट जहां से भी मुझे लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है या खींचनी है, वहां पे क्लिक कर और मुझे ऊपर को टॉप में चाहिए तो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा माउस। और फिर स्पेस बार मैंने एंटर करा, दोबारा से कमांड ली और ये इसी तरीके से मैंने यहाँ भी, और ये यहाँ आप देख सकते हैं मैंने रे कमांड के थ्रू ये सारी लाइंस ड्रॉ कर ली। अब अब मुझे क्या करना है, वो एक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एक सेक्शन ड्रॉ करना है सेम टू सेम जैसा यहाँ पे ये ड्रॉ है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं इन लाइंस को यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। अब बाकी की लाइंस को हम कट कर देंगे ट्रिम कमांड के, वो भी मैं आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। ट्रिम और एक्सटेंड कैसे कमांड कर कैसे करी जाती है, लाइन को ट्रिम करना है या एक्सटेंड करना है। तो ये हमारा एक सेक्शन ड्रॉ हो चुका है रे कमांड से। तो हमने ये सेक्शन किसके थ्रू ड्रॉ करा, रे कमांड के थ्रू। सेम, अब मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है ये, अब मुझे इसके सेंटर से है लाइंस चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मेरे मेरे सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है कुछ। अब मुझे इस सर्कल से इसके सेंटर में है टच होती हुई लाइंस चाहिए, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए एंटर करेंगे RAY एंटर, और यहाँ से क्लिक करेंगे और सेकंड पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। अगर मैं ऑर्थो ऑन ऑफ करूंगा तो लाइन मेरी मूव वो रोटेट होती हुई दिखाई देगी। अगर ऑर्थो मेरा ऑफ रहेगा तो बस ये स्ट्रेट जाती हुई दिखेगी मुझे। तो मैंने ऑर्थो अपना ऑन कर दिया है।
जिससे कि मुझे लाइन विजिबल हो। अब मेरे को ये लाइन विजिबल हो रही है और अब मैं सेंटर में क्लिक करूंगा। अब सेम इसी तरीके से मैं स्पेस बार करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे, यहाँ से ये और ये, आप देख सकते हैं मेरी लाइन बहुत इजीली ड्रॉ हो गई। तो ये हमने किससे करा? रे कमांड के थ्रू। अब इस लाइन को हम ट्रिम कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट भी हमारा रे कमांड के थ्रू बनकर रेडी हो चुका है। सेम इसी मेथड का यूज कर कर हम आर्क में कैसे लाइंस रे कमांड से ड्रॉ करी जाती हैं वो भी करेंगे। तो जैसे कि ये एक आर्क है, इसको भी मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। और आप अब जो उसका वो सेंटर पॉइंट है, वहां पे मुझे रे कमांड के थ्रू लाइन लगानी है। तो कैसे लगाएंगे? RAYN, और यहाँ से स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट मेरा ये आ गया, और सेकंड पॉइंट ये, लाइन ड्रॉ हो गई। अब मेरे को दोबारा से जैसे लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं एस्केप कर दूंगा और फिर दोबारा से स्पेस बार, कमांड ऑलरेडी मैंने इससे पहले रे ही यूज करी है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। स्पेस बार मैंने एंटर करा और ये यहाँ से ऐसे कर कर ये मेरा सेंटर पॉइंट है नीचे की तरफ। तो आप देख रहे हैं इसमें ये मेरी लाइन आ गई। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है मेरे पास, बट एंड पॉइंट कोई नहीं है। मैं कितना भी इसको रीजनरेट करूंगा, ये विंडो के अंदर इस लाइन का एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रे कमांड के थ्रू लगाई है। रे कमांड के थ्रू जो लाइंस लगाई जाती हैं वो बेसिकली प्रोजेक्शंस के लिए यूज होती है। सेम इसी तरीके से इसके सेंटर से भी एक लाइन लगा के हम देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिया स्पेसिफाई पॉइंट और ये यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो आप भी इसी तरीके से रे कमांड का यूज कर कर प्रोजेक्शन लेने के लिए लाइंस लगा सकते हैं, जो कि बहुत इजीली ड्रॉ हो जाती है और बहुत हेल्पफुल होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे। थैंक यू सो मच।